जय हिंद व्यूअर्स एंड वेलकम है आपका डेजी इंग्लिश हब चैनल के अंदर। आपकी होस्ट आपकी मेंटोर डेजी आपका स्वागत करती है। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर लेटर टू गॉड, यानी कि ईश्वर के नाम एक पत्र। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस स्टोरी को पहले आपको एक समरी देंगे, उसके बाद हम आपको पॉइंट्स के साथ भी बताएंगे, तो पॉसिबल वीडियो ऑब्वियसली लंबी होगी और ये लंबी होनी भी चाहिए। एटलीस्ट वन आवर तो आपको बैठना चाहिए, राइट। सो अगर हम इस स्टोरी की बात करते हैं, पहले हम इसके मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में फोकस कर लें तो हमें स्टोरी को समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, राइट। तो समरी की अगर बात करते हैं, बेसिकली इसमें ये 9 मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी है आपकी। सबसे पहले लेंचो, ये एक चरित्र है इसका, लेंचो के बारे में है। उसके फील्ड्स के बारे में, उसके फील्ड है कॉर्न फील्ड यानी जो भुट्टा होता है, उसके खेत हैं उसके, तो उसके फील्ड के बारे में कुछ बात है। फिर ये फील्ड क्या चाहते हैं, इन्हें रेन चाहिए क्योंकि फसल काटने के लिए बारिश को होना ज़रूरी है। तो उसको अपने खेतों के लिए क्या चाहिए, बारिश चाहिए, तो रेन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अब ये रेन हो तो गई, लेकिन रेन होने के बाद उसका कुछ लॉस हुआ। उसका क्या लॉस हुआ, ये इस कहानी का एक हिस्सा है। और वो जब लॉस होता है तो ऑब्वियसली जब किसी को नुकसान होता है तो उसके बाद उसको पेन भी होता है, क्योंकि जब हम किसी भी नुकसान से गुजरते हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर बहुत सारा सॉरोफुल हम हो जाते हैं, यानी पेनफुल स्थितियाँ हमारी पैदा होती हैं। तो हमें क्या है, एक सॉरो वाली स्थिति, यानी कि उसका सॉरो क्या था, उसका दुख क्या था, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और जब इंसान दुखी होता है तो वो क्या ढूंढता है, एक उम्मीद की किरण ढूंढता है, ठीक है। तो ऐसे ही लेंचो के जीवन में एक ओनली होप, यानी केवल एकमात्र एक ही होप उसके दिमाग के अंदर थी, उसके अंदर आई। वो होप क्या थी, इस बारे में बात है। और जब वो होप उसको मिली तो उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा, और ये लेटर का एक छोटा सा विवरण है। और इस लेटर को किसने पढ़ा, एक पोस्टमैन ने पढ़ा। तो पोस्टमैन इसका एक दूसरा कैरेक्टर है। और इस पोस्टमैन ने पढ़ा, और पोस्टमैन ने क्या किया, फिर एज अ मैटर ऑफ कर्टेसी यानी मानवता के नाते उसको रिस्पॉन्स किया। और रिस्पॉन्स का लेटर जब उसको वापस मिला तो उसका रिएक्शन क्या था, लास्ट में लेंचो का ये अपना जो उसने लेटर लिखा था उसके रिगार्डिंग उसको जो वापस लेटर मिला उसका क्या रिएक्शन था। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी इन 9 वर्ड्स पर टिकी हुई है, ठीक है। समरी हम थोड़ी सी बात करें, लेंचो बेसिकली कौन, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। लेंचो जो है एक बहुत सिंपल हार्टेड हार्ड वर्किंग फार्मर है, राइट। और एक वाइफ है उसकी, 2 बेटे हैं उसके। तो वो क्या है कि कहाँ रहता है, वो एक टॉप ऑफ द हिल, मतलब एक बहुत नीची सी पहाड़ी है, उसके बिल्कुल टॉप पर रहता है वो, ठीक है। पहाड़ी है उसके टॉप पर रहता है, ठीक है, बिल्कुल ऊंचाई पर रहता है। अब जो है उसके पास एक फील्ड है। फील्ड कैसे हैं, उसके कॉर्न के फील्ड हैं। कॉर्न फील्ड का मतलब उसके भुट्टे के खेत हैं। तो वो क्या कर रहा है, अब वो कॉर्न फील्ड लगभग पक चुके हैं। तो जब ये फसल पकती है तो इसके ऊपर फूल आ जाते हैं ना। तो इसकी जो फील्ड है वो कॉर्न फील्ड जो है वो डॉटेड हो रहा है, मतलब डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी कि वो फूलों से भरा हुआ है। और वो क्या दिखा रहा है कि हाँ अब ये फसल बिल्कुल तैयार हो गई, ठीक है। अब फसल तो तैयार हो गई है, लेकिन अब उसको क्या लगता है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि बस एक क्या हो जाए, रेन, यानी कि बारिश आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए, बारिश आ जाए, ठीक है। तो बारिश के लिए ऊपर आसमान में देखता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो वो देख रहा है कि बारिश आ जाए। और वो बोलता है अपनी वाइफ से, बोलता है कि यार आज ऐसा लग रहा है बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब उसने तो बात बोली ही थी, इतने में क्या हुआ, इतने में रेन जो है वो झरझर टपकने लगी। वो बड़ा खुश हो गया। बाहर आके होता ना कि कितने टाइम से हम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब बारिश होती है, अब तो खैर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पहले क्या होता था, जब बारिश होती थी ना तो बहुत सारे बच्चे नंगे पुंगे होकर के घर से बाहर निकल जाते थे और बारिश में नहाया करते थे। तो ऐसे ये भी बाहर गया, इसने देखा बारिश हो रही है, तो इसने क्या कहा, जो बारिश है वो कैसी लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बूंदे टपक रही है ना बारिश की, तो ये बारिश की बूंदे उसे कैसे लग रही थी, जैसे कि ये कॉइन्स है, कॉइन्स यानी कि सिक्के, यानी चांदी के सिक्के से टपक रहे हैं, ठीक है। तो जो बड़ा वाला सिक्का था उसको उसने कहा कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि 10 कॉइन्स है, और ये ऐसा लग रहा है छोटे वाले, वो ऐसा लग रहा है कि छोटे वाले सिक्के हैं। तो मतलब इसने जो बारिश की बूंदे हैं उसको सिक्कों से कंपेयर किया। इस पे क्वेश्चंस है, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जिनको अगर आपने माइंड में केवल 9 पॉइंट सेट कर लिए तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो रेन ड्रॉप्स, जो बड़ी रेन ड्रॉप्स थी उनको 10 पीसोस, जो छोटी रेन ड्रॉप्स थी उनको 5 पीसोस, सेंट्स कह सकते हैं आप। तो वो इसको लगने लगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा खुशी हुआ था, इतने में क्या हुआ कि अचानक से हवा बही, मतलब हवा ब्लू हुई,
और जैसे ही हवा चली तो क्या हो गया, ये जो बारिश थी ये देखते देखते बहुत तेज़ हो गया, धड़ाधड़ 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 क्या होने लगा कि बारिश जो है किस में चेंज हो गई, वो हेल स्टोन यानी कि ओलों में। तो जो बारिश हो रही थी बारिश ओलों में चेंज हो गई और एक घंटे तक वो बरसता रहा। कहाँ कहाँ बरसा भाई, बारिश तो सब जगह बरसेगी, ठीक है, तो गांव में भी बरसी होगी, घरों की छतों पर बरसी होगी, पेड़ों पे बरसी होगी, सारे कॉर्नफील्ड पे बरसी होगी, सारे गार्डन्स में बरसी होगी। जब ये रेन खत्म हो गई, ठीक है, जब ये रेन खत्म हुई तो उसने देखा, लेंचो ने देखा, अपने खेत के बिल्कुल बीच में गया और इसने देखा, जैसे इसने देखा तो जो सारा का सारा कॉर्नफील्ड था वो बिल्कुल ऐसे कवर्ड हो गया था जैसे कि इस पर किसी ने नमक की लेयर लगा दी, मतलब पूरा वाइट हो गया था वो, राइट। तो अब उसे देख करके ये बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। सोचो कि पूरा भाई साल लगता है खेती करने में और वो साल उसका पूरा खराब उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा लॉस है उसका। और फिर उसको देख के वो क्या कहता है कि जब आपको मालूम है, जब ये जो किसान परिवार से उनको मालूम होगा कि नॉर्मली क्या होता है, कई बार फसल सारी तैयार हो जाती है और उसके बाद उसमें कीट पतंगे लग जाते हैं, मतलब उसमें कुछ वो लग जाते हैं, बैक्टीरियाज लग जाते हैं, तो उन्हें लोकस्ट कहते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे फसल को खराब कर देते हैं। तो उसने देखा, उसने कहा एक लाइन इसके अंदर बहुत कॉमन है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट में लेफ्ट मोर, ठीक है, इस तरह से कुछ लाइन है, वो आगे हम बताएंगे। तो उसमें क्या है कि वो देखता है बीच में आकर के, वो बोलता है कि इससे ज़्यादा तो शायद वो लोकस्ट अगर लगती ना तो शायद कुछ वो बचा देती, लेकिन ये जो रेन हुई है, ये जो हेल स्टोन्स हुए हैं, मतलब ये ओले जो पड़े हैं, इस ओलावृष्टि ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। अब आप सोचो, एक किसान की एक साल की मेहनत पूरी खराब हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तो आप जानते हैं कितना बड़ा नुकसान है कि इस फसल को बेच के वो क्या करते हैं, अपने यहाँ पूरे एक साल का उनका खर्चा चलता है। तो अब उसे क्या लग रहा था, उसका लॉस क्या हुआ कि उसका लॉस ये हुआ कि ये सारा का सारा खर्चा जो एक साल का था, यानी एक साल उसको और उसकी फैमिली को क्या करना पड़ेगा, उसको और उसकी फैमिली को सर्वाइव करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, राइट। तो अब उसको ये सौरो हो रहा था, सौरो क्या था, उसको ये दुख हो रहा था कि अब हम अपना एक साल कैसे आगे बिताएंगे, ठीक है। तो वो सौरो में था, बहुत बहुत दुखद स्थिति उसके साथ थी। उसके बाद उसने क्या देखा, उसको अब क्या हुआ, वो बहुत जब परेशान हुआ तो उसने क्या सोचा, उसको केवल एक उम्मीद दिखाई दी। देखो कितना सिंपल हार्टेड था कि उसको ये विश्वास था कि मेरी सहायता अब कोई नहीं कर सकता, केवल कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसकी जो ओनली होप थी वो किससे थी, ईश्वर से थी, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि गरीबों का सहारा कौन है, ईश्वर ही है। अमीर अगर घाटे में जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन अगर कभी गरीब क्या हो जाए, परेशानी में आ जाए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि बोलता भैया ऐसे दे तो दे, लेकिन चुकाएगा कैसे, ठीक है। तो उसका जो केवल एक उम्मीद थी, होप मतलब उम्मीद थी, वो किससे थी, भगवान से थी, गॉड से थी। तो उसने क्या किया, उसने लास्ट में यही ठाना कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक लेटर लिखना है। क्या करना है, एक लेटर लिखना है गॉड को। देखो कितना सिंपल, आप समझ रहे हो, इतना आज की तारीख में आप परेशानी में हो तो आप नॉर्मली आध्यात्मिक हो तो भगवान से बात तो कर सकते हो, लेकिन उसको लेटर लिख रहे हो आप, और लेटर लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसको पोस्ट भी कर रहे हो। आप समझ रहे हैं बात को। तो इसने एक लेटर लिखा भगवान को। क्या लिखा, सिंपल सा इसने लिखा, इसने कहा भाई अपनी बात लिखी, वो कैसे लैंग्वेज हो बाद में हम बताएंगे, नोट्स भी देंगे आपको। तो उसने कहा कि भैया ऐसे ऐसे हमारी फसल खराब हो गई है भगवान जी, तो आपको भैया भाई देखो मेरे को क्या करना है कि पहले तो अपने परिवार का खर्चे चलाना है, जो नुकसान हो गया, तो मुझे एक साल तक तो खर्चा चाहिए, साथ में मुझे बीज बूज जो लाने हैं अगले साल की फसल के लिए, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। कितने पैसे चाहिए मेरे को, 100 पीसो चाहिए। कितने चाहिए, 100 पीसो चाहिए। और उसमें उसने सारा अपना खर्चा वर्चा जोड़ के लगा लिया। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मांगा, ठीक है, उसने उतना ही मांगा कि उसका खर्चा चल जाए पूरे साल का, वो भूखे ना मरे उसका परिवार, और उसके साथ साथ उसको आगे की फसल के लिए बीज वगैरह मिल जाए। तो उसने लेटर डाला, लेटर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेटर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। लिखने के बाद उसने क्या किया, उसको लिफाफे में डाला, उसको स्टैंप लगाया, और टू गॉड लिख करके, क्या लिख के, कि कहते हैं ना किसको, सेवा में भगवान जी। तो इस तरह से करके उसने टू गॉड लिख के वो लेटर क्या किया, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट भी कर दिया। अब जब वो पोस्ट कर दिया, भाई आप भी जानते हो वो बेचारा सिंपल था, लेकिन हम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं ना, तो हम लोग को तो पता है कि भगवान के पास तो लेटर जाता ही नहीं है। अब उस लेटर को किसने पढ़ा, उस लेटर को पढ़ा भाई पोस्टमैन ने। अब देखो पोस्टमैन नॉर्मली लेटर नहीं पढ़ते, लेकिन क्या हुआ, जब वो लेटर भाई उन्हें बांटने होते हैं लेटर,
तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो लेटर है ये तो गॉड के नाम से, भैया ये कौन समझदार आदमी है। उन्होंने देखा कि भैया लेंचो नाम का आदमी है, उसने लेटर लिखा है। अब उन्होंने कहा भाई भगवान के पास तो जाने से रहा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, देखो आज की तारीख में अगर कोई इतना सीधा व्यक्ति है जो भगवान को लेटर लिख रहा है तो बड़ी दुविधा में होगा वो बंदा। तो खैर पोस्टमास्टर जो था, पोस्टमास्टर जो था, पोस्टमैन, तो मतलब पोस्ट मास्टर कह लीजिए, मैंने भी नहीं, जो पोस्ट मास्टर है वहाँ का उस पोस्ट ऑफिस का, वो बड़ा एमिएबल टाइप का, मतलब बड़ा खुश मिजाज सा और गोलमोलू सा बढ़िया सा बंदा था, ठीक है, हंसमुख टाइप का। तो उसने लेटर खोला, उसने लेटर खोल के देखा, उसने बोला अरे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है। और वो इतना सरप्राइज था कि मतलब हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि आज के ज़माने में कोई एक बंदा भगवान को लेटर मिला और उससे पैसे भी मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो लेंचो है उसके अंदर देखो विश्वास कितना बड़ा था, और वो उसकी फैमिली भी उस पर विश्वास करती थी। और लेंचो वॉज 100% श्योर कि गॉड इज गोना हेल्प हिम, कि भगवान उसकी हेल्प पक्का करेंगे। और उसने लिखी भी थी ये सारी बातें। अब क्या हुआ, पोस्टमैन ने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गया। अब जो है उसने सोचा, लेकिन अब पंगा क्या था कि चलो अगर कोई नॉर्मली लेटर आता भगवान को, भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे को ये करो वो करो, तो शायद हो सकता हम लेटर लिख के जवाब तो हम भी दे सकते हैं। लेकिन पोस्टमैन को मालूम था कि भैया इसके लेटर का जवाब देने का मतलब केवल पेपर से काम नहीं चलेगा, केवल पेन इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, इसको हमें क्या देना पड़ेगा, इसको हमें कुछ और भी देना पड़ेगा। वो क्या है, पैसा। अब देखो पोस्टमैन कितना बढ़िया आदमी था, इसने क्या किया, ही कलेक्टेड द मनी, इसने पैसा इकट्ठा किया। किससे इकट्ठा किया, अपने जितने एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, कि चलो भाई एक काम करो किसी गरीब की मदद हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करके इसने, और खुद भी पैसा डाला, और डाल करके इसने क्या किया, मतलब लेटर में रखा, मतलब लिफाफे में रखा, और उसके ऊपर क्या लिख दिया इसने, सिग्नेचर किए गॉड के। अब सोचो इसने गॉड के सिग्नेचर क्यों किए, इसने गॉड के सिग्नेचर इसलिए किए बिकॉज जो पोस्ट मास्टर है ही डोंट वांटेड टू बिट्रे, मतलब ही डोंट वांटेड टू हर्ट द लेंचो, ठीक है, ही डोंट वांट टू ब्रेक द बिलीफ ऑफ लेंचो। ये लेंचो का जो बिलीफ था, ट्रस्ट था, किस पर, गॉड पर था, उसको ये तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए इसने ये कि भाई भगवान के नाम से इसने लेटर भेज दिया। अब इसने तो लेटर भेज दिया, अच्छा काम किया भाई, सबसे कलेक्शन किया, वरना कोई ज़रूरत थोड़ी थी इसको, नहीं पढ़ते लेटर, रहने देते, ऐसी फेंक देते। बट ये बिकॉज ही वॉज अ गुड पर्सन, एमिएबल पर्सन था, बहुत अच्छा बंदा था, तो इसने इसका सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि भाई पोस्ट ऑफिस वाले थे, कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो था नहीं, तो जितना जितना जिसको हुआ उसने कर दिया। अब जब इसने लेटर पोस्ट कर दिया तो ये जो पैसा कलेक्शन हुआ था ये 100 पीसों तो हो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा होते होंगे उस समय, तो केवल 70 पैसे हो पाए। कितने, 70 पीसों हो पाए। अब जब 70 पैसे हो पाए तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। अब इसने क्या किया, लेटर पोस्ट कर दिया। तो जो अपने लेंचो सर थे वो आते थे लेटर पूछने के लिए कि भाई मेरा कोई लेटर आया, मेरा कोई लेटर आया। अब इन्होंने पोस्टमैन ने कहा भाई तुम्हारा लेटर आया है। तो अब जब लेंचो आया बड़ा खुश हुआ, जैसे ही खुश हुआ इसने बोला फटाक से, इसने लेटर खोला, और लेटर तो बाद में पढ़ता है, इसने फटाक से पहले पैसे गिनना शुरू कर दिया। अब जब पैसे गिने तो इसने देखा 70 पीसों। अब इसने बोला भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। अब इसका रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, मतलब पैसा मिल गया इसको, हाँ 100 पैसे मांगा था, 70 मिला, ठीक है। तो इसको क्या लगा, इसने बोला भाई साहब गड़बड़ कर गए, ये हो सकता है यूपी वाला हो ये भी, राइट। इसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, अब इसको लगा कि भाई मैंने तो 100 पैसे मांगे थे। अब देखो भगवान तो गड़बड़ नहीं करेगा, ये तो पक्की बात है कि अगर मैंने भगवान से 100 पीसों मांगे और उसने मुझे दिए भी हैं तो वो 100 ही देगा, वो कम नहीं देगा मेरे को। तो ये इतना सीधा बंदा था, लेंचो सो सिंपल एंड सो सिंपल हार्टेड पर्सन कि ये क्या करता है, ये दोबारा से एक लेटर लिखता है। लेटर क्या लिखता है कि भगवान पहले तो थैंक यू, आपने जो पैसे भेजे वो मुझे मिल गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने तो 100 ही पैसे भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ना, ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ना, ये क्या है, दे आर बंच ऑफ क्रोक, यानी कि बड़े टेढ़े लोग हैं ये, बड़े मतलब शैतान लोग हैं ये, ठीक है, बदमाश लोग हैं। तो इन्होंने जो है ना ये अपना कमीशन ले लिया मुझसे। क्या ले लिया, कमीशन ले लिया। आप समझ रहे हैं बात को। तो अगली बार जो है मेरे को मनी ऑर्डर करना, समझ रहे हो, तो जो बाकी पैसे हैं वो आप मेरे को मनी ऑर्डर करना है। इज दैट क्लियर। तो ये होल द स्टोरी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, और इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक के, ये तो हमने आपको वर्बल बताया, लेकिन ये ऐसे हिंदी में तो आपको आंसर्स लिखने नहीं है,
तो आपको पूरे नोट्स के साथ हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड ये नोट्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो ट्रस्ट मी दैट आप एक एक क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन बीच में से आ जाए, चांसेस आर कि आप उन सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।